उर्वेली गावे छवि अभिलोक सहेली सिय जयमाल राम उर्वेली। अब भाई जमी झुकाते हुए जल्दी और एक भाव है, सखियां झूठे ही गाने लगी, जयमाल पड़ गया, जयमाल पड़ गया। भगवान सोचे अरे अभी तो ये लोग खड़ी थी, जयमाल कब पड़ गया? तो जब ही गर्दन झुका के देखने लगे जयमाल पड़ गया कि नहीं पड़ गया, तब ही गावई छवि अवलोक की सहेली सिय जयमाल राम उर्मिली। जयमाल पड़ गया, बोलिए जानकी माता की जय, भक्त वत्सल भगवान की। अब चरण छूने का नंबर आया। अब काहे को छुए? पता है कि पत्थर नारी हो गई थी, हैं? और कहीं नारी अगर छू ले तो पत्थर न बन जाए, डर रही थी जानकी माता। और हाथों में जरा कंगन उंगन पहनी थी, हाँ मणि में रत्न पहनी थी, अंगूठी। सोची कहीं इसका स्पर्श हो गया तो इसमें से स्त्री एक एक निकलना शुरू होगी तो मेरा क्या होगा, फिर तो उसी से विवाह कर लेंगे। तो गौतम तिय करी सुरत करी नहीं परशत सिय पान। हाथों से प्रणाम नहीं कर रही हैं, चरण नहीं छू रही हैं, डर के मारे। अयोध्या नरेश दशरथ जी को सूचना दी गई, आए, विवाह हुआ सुंदर चारों भाइयों का, माता जानकी के साथ और मिला का लक्ष्मण जी के साथ, श्रुतकीर्ति मांडवी का भरत और शत्रुघ्न जी के साथ विवाह हुआ। अयोध्या में चले गए कुछ दिन रहने के बाद। अब भाई ट्रेन सुपर फास्ट चलेगी, सीधे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ लंका में भी जाना है और सेतुबंध रामेश्वरम में भी जाना है और फिर अयोध्या में पुनः जाना है। तो गाड़ी क्या विमान से चलना पड़ेगा सीधे। भगवान अयोध्या में आए, विधाता को नहीं मंजूर था, मंथरा ने ऐसी कृपा किया, वनवास हुआ। केवट प्रसंग दशरथ जी का स्वर्ग सिधारना और महाराज भरद्वाज पर कृपा, वाल्मीकि जी से मिलना, चित्रकूट में 11 वर्ष रहना। इतना सुंदर भूमि चित्रकूट, 11 वर्ष रहे भगवान चित्रकूट के ही जंगल में, बताओ। वहां पे सरभंग सुतीक्षण से मिलना, सती अनसुईया अत्रि से मिलना। वहीं पे हड्डियों के पहाड़ को देख के प्रण किए थे कि सभी असुरों का विनाश कर दूंगा। पंचवटी में आ गए, यहाँ का प्रसंग बस बता ही चुके थे, शूर्पणखा का प्रसंग। हाँ नाक कान काट के चुनौती दिए रावण को। अच्छा इतने सुंदर हैं भगवान महाराज कि शूर्पणखा पहले खरदूषण के पास गई थी। खरदूषण जब आए हैं महाराज तो धन्य है भगवान राम की सुंदरता, कितने सुंदर हैं। असुर भी गुणगान कर रहे हैं। क्या बोलते हैं खरदूषण? यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायत नहीं पुरुष अनूपा, बदलायत नहीं पुरुष अनूपा। यद्यपि मेरे बहन को कुरूप किए हैं लेकिन बध लायक नहीं पुरुष अनुपम। अनुपम जिसकी कोई उपमा ही न दी जा सके वह अनुपम। अब किससे उपमा दोगे? सब झूठे उपमा तो हैं। साधारण स्त्री पुरुषों का भी तो लोग कल्पना करते हैं, हाँ कमल से, चंद्रमा से, सबसे। तो ये तो अनुपम है भगवान, अनुपा। बताओ राक्षस भी देख के मुग्ध हो जा रहे हैं, ऐसे सुंदर है भगवान। लेकिन मजबूरी थी उनका लड़ना, उनको मरना था। खर को दूसर मारेगा तब खर मरेगा, और दूसर खर को मारेगा तब खर बनेगा मरेगा। तब कैसे मरे? भगवान राम ऐसा लीला किए कि सर्वत्र राम ही राम दिखाई पड़ने लगे। खर को दूसर राम दिखाई पड़ने लगा, दूसर को खर राम दिखाई पड़ने लगा। खर दूसर को मार दिया, दूसर खर को। गोविंदाय नमः। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। फिर महाराज जानकी माता का हरण हुआ, मरीच का वध और जटायु का उद्धार, सबरी का प्रसंग, पंपा सर जाना, सुग्रीव से मित्रता, बाली का वध और सुग्रीव को राजा बनाना, अंगद को युवराज। युवराज बनाए हैं लेकिन कहे नहीं है पहले,
बनने के बाद बताए हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा लक्ष्मण मुझे बनना कल था युवराज, और बधाई आज ही गाई जा रही थी, तो युवराज नहीं बन पाया। इसलिए जब ये अंगद युवराज हो जाए तब घोषणा करो। कोई भी काम करो उसके पहले घोषणा करो मत भाई। हाँ, काम बिगड़ भी सकता है, क्योंकि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होए हंसा। फिर हनुमान जी द्वारा माता जानकी की खोज की गई, लंका दहन, भगवान को सूचना दिए, हाँ सेतुबंध, रामेश्वरम की स्थापना की भगवान। रामेश्वरम का क्या मतलब होता है? राम को जो अपना इष्ट माने वह रामेश्वरम। रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, राम के ईश्वर ही रामेश्वरम है। भगवान राम शिव जी को मानते थे, मनुष्य रूप में है इसलिए, नारायण रूप में तो नहीं, नारायण रूप में भक्त मानते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, ये नहीं कहे हैं कि भगवान में सबसे श्रेष्ठ शंभु ना, वैष्णव मतलब भक्त, भगवान के दास। तो दासों में शंकर जी सबसे श्रेष्ठ दास हैं वैष्णव में, ऐसा भगवान ने कहा है। लेकिन मनुष्य रूप में है तो मनुष्य के लीला करने के लिए ऐसा किए। अब भगवान शंकर ने कहा नहीं, इनका मैं ईश्वर नहीं हूं, रामः ईश्वरः यस्य स रामेश्वरः, राम ही जिसके ईश्वर हूं वो रामेश्वरम। सेतुबंध पार किए, विभीषण की शरणागति, युद्ध, एक एक करके सब राक्षसों का विनाश, लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग, मेघनाद वध और रावण का वध, और पुष्प अग्नि परीक्षा भी लेते हैं जानकी माता। ये परीक्षा नहीं थी, अग्नि को सौंप दिए थे जानकी माता को, फिर असली सीता अग्नि से उत्पन्न हो गई, वो जो छाया सीता थी वो अग्नि में समा गई। और क्या परीक्षा लेंगे जानकी माता की? फिर महाराज पुष्पक विमान से सब भक्तों के साथ हनुमान, जामवंत, अंगद, नंदिल, सुग्रीव, राम, लक्ष्मण, जानकी पुष्पक विमान से आ रहे हैं। माताएं दुखी हैं, रो रही हैं कि मेरे प्रभु कब आएंगे। तब तक हनुमान जी सूचना दिए भरत जी को, सब लोग देखे कि भगवान आ गए। चारों ओर सर्वत्र उत्सव छा गया, दीपक जलाए गए, और तभी से दीपावली मनाने लगे लोग। और भगवान राम राजा हो गए अयोध्या के। बोले रामचंद्र भगवान की जय, राजा राम की जय, जानकी महारानी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, अवध धाम की जय। इसमें महाराज ऋषिक, जमदग्नि, परशुराम, बहुत से चरित्र हैं। चंद्र वंश का वर्णन, उर्वशी से आयु सतायु सत्यायु, ये सब हुए। इनमें यदु जी महाराज के वंश में यदुवंश हुआ। पुरु यदु के भाई थे पुरु, इनके वंश में कौरव इत्यादि हुए। दुष्यंत, भरत हुए। और महाराज इसमें परशुराम द्वारा क्षत्रियों के विनाश की भी प्रसंग है। और संक्षिप्त कृष्ण भगवान की लीला कथाओं को भी बतलाया गया है। बस यहीं पे अब 24 अध्याय वाले 9 स्कंद को प्रणाम करते हैं। क्षमा करना आप लोग। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। 10वें स्कंद में चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की ओर, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययोः राज्यं चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तार, कैसे कैसे वंश का विस्तार हुआ। फला राजा के फला पुत्र, इस राजा के पुत्र, दुनिया भर की कथा सुना डाले महाराज।
और जब मेरी कन्हैया की बारी आई तो ऐसा हवा की तरह, घास की तरह काट के उड़ा दिए। महाराज अच्छे से सुनाइए ना, भगवान की कथा सुनाइए। सुखदेव जी ने कहा, अरे राजा, तेरे अंदर प्यास है कि नहीं ये देखने के लिए ऐसा मैंने किया। तू तो सच्चा भक्त है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्ति निपुनाति वक्तारम पक्षकम सोते तत्पाद सलिलम यथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा के विषय में जो भी प्रश्न किया जाए नम्रता पूर्वक, उससे जो वक्ता होता है उसका भी कल्याण होता है। फर्स्ट नंबर पे वक्तारम, जो श्रद्धा पूर्वक कथा करे। फिर प्रेक्षकम, जो आयोजन कराए, जो कथा श्रवण है, मुख्य परीक्षित। उसके बाद जितने भी श्रोता हैं, श्रोत्रीण, सबका उद्धार हो जाता है। कैसे? जैसे भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा जी उद्धार करती हैं। तत्पाद सलिलम यथा। महाराज सुनाने लगे सुखदेव जी परीक्षित को कि उग्रसेन जी महाराज हैं मथुरा के राजा। उनकी पत्नी पद्मावती है, ये अपने मायके गई हुई है। वहां एक गोभिल दैत्य आया है उग्रसेन के रूप में। वह जान नहीं पाई कि मेरे पति नहीं है। उसके गर्भ में एक शिशु आ गया। बाद में पता चला कि ये असुर है, तो बड़ी दुखी हुई। मायके वाले इसके घर भेजवा दिए उग्रसेन के पास। तो वही जो असुर का पुत्र है गर्भ में, वही कंस हुआ। उग्रसेन तो बहुत धर्मात्मा थे, दुष्ट क्यों हुआ? माता भी दुष्ट नहीं थी, पिता भी। ये कहां से दुष्ट हो गया? ये असुर का पुत्र है। गर्भ भले पद्मावती का है, लेकिन वह पुत्र तो उस दुष्ट गोभिल का ही है। बहुत दुष्ट है, प्रजा को पीड़ा देता है। लेकिन इसकी एक चचेरी बहन देवकी है, देवक की पुत्री, इससे इसका बहुत प्रेम है, बहुत मानता है उसको। यथा समय कन्या सयानी हुई। गर्ग जी महाराज के कहने से वसुदेव जी के साथ विवाह करने का निर्णय लिया गया। विवाह की तैयारी हुई, विवाह संपन्न हुआ। नम आंसुओं से कन्या की विदाई होने लगी। विदाई करने के लिए कंस स्वयं आगे आया। रथ पे जब वसुदेव देव की बैठे तो ड्राइवर, रथ चालक को कंस बना। ले जाने लगा रथ को, तभी आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वामष्टमौ गर्भ हंतायाम बहसे बुधः। अरे मूर्ख, जिस देवकी से इतना प्रेम कर रहा है उसकी 8वीं संतान के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। उठाया है तलवार, केशव को पकड़ा है देवकी के कि मार डालो। वसुदेव जी बहुत समझाए, अरे कंस तू मत मार, एक तो स्त्री है, दूसरे तेरी बहन है, तीसरे अभी अभी शादी हुआ, चौथे अभी इसने क्या बिगाड़ा है, इसके पुत्रों से तुझे खतरा है। तो मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ कि इसके जितने पुत्र होंगे सबके सब तुझे दे दूंगा, तू चाहे मारना चाहे जो करना। वो जानता था कि वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इसलिए छोड़ दिया। इनके महल के पास पहरेदारों को जरूर लगा दिया। यथा समय कीर्तिमान नामक एक पुत्र हुआ, उसको लेकर के वसुदेव जी चले हैं कंस के पास। कंस ने देखा, उसको दया लगी, बोला मुझे 8वें संतान से भय है, इससे कोई भय नहीं, ले जाओ। तब तक नारद जी और पहुंच गए। बोले कंस, तेरे घर में वसुदेव जी क्या लेके आए थे? अरे वो छोटा सा बालक था, तो क्या नर्सिंग होम खोल रखा है? बोला नहीं नहीं। फिर? अरे वो वादा किए थे देने के लिए, फिर मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? बाबरे, ये देख कमल की 8 पंखुड़ी हैं इसमें, बता पहली कौन सी है? इधर से गिने तो वो पहली, उधर से गिने तो वो पहली। कोई कहता है 8 बूंद जल एक पात्र में डाल दिए, बोले पहला बूंद निकाल। बोला न जाने 8वीं बूंद पहली बन जाए, तीसरी बूंद पहली बन जाए, क्या पता। नारद जी बोले ठीक
इसी प्रकार देवता लोग 8 पुत्रों को एक जगह रखे हैं, जब मन में आएगा जिसको भेज देंगे। अब वो पापी तो था ही, जबरदस्ती छीन कर महाराज नवजात शिशु को चट्टान पर पटक के मार डाला। उग्रसेन को भी बंदी बना लिया, स्वयं राजा बन गया, प्रजा को दुख देने लगा। वसुदेव देवकी को बंदी गृह में डाल दिया। एक एक करके 6 पुत्रों की हत्या कर दिया। भगवान को आना है, इधर शेष अवतार बलराम जी। अनंत भगवान ने कहा प्रभु इस बार मैं तुमसे बड़ा बन के जाऊंगा। उस बार बड़ा जो है अपराध किए, जो मन में आया वही कराए। अग्नि परीक्षा के लिए बोले, मैं ही लकड़ी लाया, सब कुछ किया। जानकी माता को जंगल में छोड़ने मैं गया, अगर मैं बड़ा होता तो ऐसा करने नहीं देता। भगवान कहे ठीक है, इस बार बड़े ही बन जाओ। 7वें पुत्र के रूप में प्रकट होने के लिए संकर्षण भगवान चल रहे हैं, शेषावतार अनंत भगवान।